लिमिट उठाने में दिक्कत हो रही है सर। लिमिट उठाने में दिक्कत आ रही है, एक बार लिमिट वाली क्लास देख लेना फिर से, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रिंस भैया जय श्री महाकाल। जय श्री लिमिट क्या महाकाल। था, जय श्री मार्केट थोड़ा महाकाल अभी सर। हैवी है भी। चीजें ऊपर नहीं। हाँ, वो उसके पीछे का रीजन है जो भी चल रहा है ना, कि थोड़ी देर में हम परमाणु बम गिरा देंगे, थोड़ी देर में कुछ कर देंगे, थोड़ी देर में कुछ कर देंगे। कभी बोलते हैं सीज फायर है, फिर सडनली हमले कर देते हैं, तो उस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। गोल्ड का भी जो एनालिसिस था, जो कि था सेल साइड में, उसमें ये जो ये स्पाइक आया है उसी वजह से आया है। करेंसी वेयर्स के क्या हाल है? सर यूरो जेपीवाई पे भी एक ट्रेड मिल सकता है हमें, मुझे लगता है आप चेक कर भैया लीजिएगा। गोल्ड में एक सवाल। भैया अभी गोल्ड में मैं बाइंग में बैठा हूँ, एकदम समझ गया। बहुत से। फुल बैक के यहाँ बाद पे 3x भी आ रहा है सर, यहाँ सर ये कोटेक्स पे पसंद नहीं दे रहा कोई भी पेयर। ये 4x हाँ, है। यही वाला भाई का सवाल था भैया। दे रहे हैं यूरो जी। यूरो जेपीवाई पे अनमोल म्यूट कर दे सबको। मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ, फिर उसमें क्या होता है, कभी किसी का कंफ्यूजन होता है, मजा नहीं आता है। यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड मिल सकता है अपने को यहाँ से बाई के लिए। पहले घूम जाए, घूमने देना। अग्रेसिव एंट्री नहीं बनाना है किसी को भी। घूम गया पहले ही, कोई बात नहीं।
यूरो जेपीवाई में सेल के लिए मिल सकता है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे अगर। कोई बात नहीं। एक ये यहाँ पे चांसेस हो सकते थे। यूरो यूएसडी। हेलो, मैं मीटिंग में था, मैं करता हूँ बाद में बात। यूरो यूएसडी में यहाँ से सेल के लिए जा सकता है। अग्रेसिव एंट्री करूंगा मैं, ठीक है। ऊपर से मैंने अग्रेसिव एंट्री करी है इसमें। उम्मीद है मुझे कैंडल रिजेक्शन लेगी ऊपर से, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है। इसका भी 4x हो रहा है, जो मार्केट ने छोटा स्विंग लिया था, इस छोटे स्विंग का प्राइस ने 4x किया है, तो ऊपर से कैंडल ने रिएक्शन लेके नीचे आना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़, मैंने बोला था कि मैं खुद से कुछ चीज़ों के ऊपर बैठूंगा, ट्राई करूंगा मैंने वो चीज़ें करी, लेकिन मार्केट के हालात ऐसे हैं अभी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हद से ज़्यादा खराब है। कोई सी भी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और यूरो जेपीआई पे भी एक ट्रेड आ रहा है सेल के लिए। इस वाली कैंडल पर अग्रेसिव एंट्री तो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक डबल कंफर्मेशन मेरे को चाहिए रहेगा 50% वाला, जो कि थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। टूट गया। तो जो बीच में छोटा वाला स्विंग है, उसके ऊपर इस वाले एरिया पे एंट्री मिल सकती थी अपने को, लेकिन मैंने नहीं बनाया। जो कैंडल्स का फॉर्मेशन देख रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ विक्स दिखाई दे रही है, तो हद से ज्यादा खतरनाक मार्केट है। ऐसे मार्केट में आप हमेशा अपना पैसा गवाते ही गवाते हो, कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होता है। तो सोच समझ के और शांति से अगर चीजें दिखे तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड नहीं करें। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई पे अगर रिटर्न हो 83% है, तो अपने को एक ट्रेड मिल सकती है। हाँ, देखा तो ठीक से कर दिया उसने। हम्म, इस वाले एरिया से लिमिट आ रही है वहां पे एक। और एक और चीज मैं देख लेता हूँ कि जो मार्केट की जो पूरी लिमिट है, क्या उसका 50% हो रहा है। उसका 50% तो पहले ही हो रहा है। हो सकता है पूरी बड़ी लिमिट
पहले ही हो रहा है यहाँ पे। कैंडल की रिस्क तो है, ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कैंडल की रिस्क क्यों मैं, क्योंकि ये जो दो एसएनआर डाल रहा हूँ मैं, इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल विक्स भी हैं यहाँ पे, तो मे भी चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ हमें देखने के लिए मिले। यहाँ पे एक 3x वाला सिनेरियो में लगा के देखता हूँ जो कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले एरिया को डिफाइन कर रहा है। तो अगर एंट्री होगी तो मैं ऊपर वाले एरिया से करूँगा, नीचे वाले से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में जो छोटा स्ट्रक्चर है, 15 सेकंड 30 सेकंड अगर आप करके देखोगे तो उस 30 सेकंड में जो छोटा बुलबैक लिया है, उस 30 सेकंड के छोटे बुलबैक का 3x इस वाले एरिया पे हो रहा है, तो वहां से ही मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा सेल के लिए आने के लिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। ध्यान रखना। एक एंट्री बना दी मैंने यहाँ पर भी, क्योंकि 1 सेकंड का टाइम मुझे मिला था। आप लोगों को नहीं बनानी है, आप लोगों को सिर्फ ऊपर ट्रेड करना है, हाँ, इसी वाले एरिया पे। हम्म। जो एक एरिया मैंने निकाल के दिया था उस वाले एरिया से ही प्राइस मैं रिएक्शन लिया है तगड़ा वाला, आप देख सकते हो, ठीक है। क्यों लिया है, क्योंकि लिमिट मैंने पास्ट वाली मेजर करी थी। आप एक बार ये रिकॉर्डिंग को फिर से देखोगे टाइम निकाल के, आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन सी लिमिट कहाँ तक मेजर करी थी, और साथ में मैंने 3x कौन से वाले स्विंग का लिया था, छोटा टाइम फ्रेम करके भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के पीछे एक ट्रेड हमारी आ रही है यूरो जेपीवाई पे। ट्रेड निकल ना जाए, ये वाले कैंडल बस ग्रीन बना दे, एक मजा आ जाएगा। ना इस वाले एरिया से एक रिजेक्शन आ सकता है प्राइस को। यूरो जेपीवाई किसने किसने एंट्री बनाई थी, मैं उधर चले गया, मैं एंट्री नहीं कर पाया। जिसने भी एंट्री बनाई होगी उसको पैसा मिला होगा, ठीक है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट से आया, रिवर्सल नहीं आया, या फिर इधर उधर से आया, टेल मी। नहीं बना पाया एंट्री। सर मेरी तो बन गई थी। बिन कर दी एक्चुअली मैंने। ये बना ली थी सर, दिन हो गई। भैया ये सर आपने एयूडी जेपीवाई ऊपर इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं सोचूंगा कुछ ना कुछ।
गैप बच रहा है, मतलब नहीं है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर यूरो यूएसडी, इस वाले एरिया से बाइंग का सिनेरियो बन रहा है। पूरे मोमेंटम का 50%, जो ऊपर वाला स्विंग है उसका 2x, और सेलर की लिमिट भी वहाँ पे पूरी हो रही है कहीं ना कहीं, छोटे वाले प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो सोचेंगे। एयूडी जेपीवाई पे फिर से एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए ऊपर वाले एरिया से? मेरे हिसाब से रिस्की है। अगर सर दर्द करने लग जाए तो सर दर्द की गोली खा लेना। अब पूछो सर दर्द क्यों करेगा? इस वाले एरिया से सेल के लिए जाऊंगा मैं। सर ये जो मैंने तो इसमें एंट्री बनाई थी सर। छोटा स्विंग का 4x हो रहा है, मैंने भी यहाँ पे एंट्री लिया था। और जो बड़ा स्विंग है, बड़े स्विंग का 3x होगा वहां पे कहीं ना कहीं, इस वाले एरिया के आसपास। तो वहां पे अगर प्राइस जाएगा तो सोचेंगे, ठीक है। एयूडी जेपीवाई पे काहे नोटंकी कर रहा है वह? ऊपर से अग्रेसिव एंट्री बनाया है मैंने, देखते हैं ये ट्रेड मुझे देखे जाएगा, लेके जाएगा। उम्मीद तो है देखे जाने की पूरी पूरी। मैंने अग्रेसिव एंट्री क्यों बनाया वो भी समझा देता हूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस का वहाँ पे बिहेवियर था, कैंडल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई थी, दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे अग्रेसिव एंट्री बनाई थी। तो ये लास्ट ट्रेड होगी, चाहे देखे जाए चाहे लेके जाए। कुछ डिसीजन ऐसे होता है जो हमें एट ए टाइम लेने पड़ता है। अब पूछेंगे कि सर आपने जल्दी एंट्री क्यों बना दी, क्या रीज़न है उसके पीछे का? क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल मूवमेंट दे रही थी, और जो छोटा स्विंग था उसका 3x प्राइस ने टच कर दिया था। छोटा स्विंग का 3x क्या, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट, आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ हटा के। जूम इन करके दिखाऊंगा तो आपको बल्ले पड़ेगी, ऐसे बल्ले नहीं पड़ेगी। एक तो ये वाला दिख रहा है आपको, कौन सा? ये वाला। और अगर आपको मैं एक दिखाऊं, मेरे भाई, दिखा? दो स्विंग, एक तो इस वाले स्विंग का 3x आ रहा था, और एक इस वाले स्विंग का 3x आ रहा था, जो सडनली क्लिक हुआ और उसका यूज किया अपन ने। जो लोग नए हैं
क्या चल रहा है चार्ट के ऊपर, क्या चीजें लगाई जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टाइम निकाल के थोड़ा सा खुद के लिए अब खुद से देखना चालू करो, सीखना चालू करो और इम्प्लीमेंट करो उनको। सिर्फ यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा देने से टाइम नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो डेली क्लास की होती है, वो डेली रिकॉर्डिंग्स को देखो, जो भी ट्रेड्स कहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ, कौन सा मेजरमेंट उठा के कहाँ पे लगा रहा हूँ। इतने छोटे बच्चे हो नहीं है आपके, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किसका 2x किया है, किसका 3x किया है, इसका 4x किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं 4 बार देखो रिकॉर्डिंग को, ठीक है। नोट्स बनाओ, नोट्स बना के चीज़ों को अप्लाई करो और समझो कि मार्केट का बिहेवियर कहाँ से कैसे चेंज होता है, कैसे चीज़ें होती है। क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में, देन खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और चीज़ों को समझने के लिए आपके पास मेरे ख्याल से इनफ मटेरियल है, जिससे आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है चार्ट के ऊपर, ठीक है। गोल्ड का सिनेरियो क्या बोल रहा है? गोल्ड का सिनेरियो ये बोल रहा है कि प्राइस अभी और ऊपर जाने के फिराक में है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ से बाय का ट्रेड बना सकते हो ASL देके। 100 पिप का जो है चैलेंज की डेली आप 100 पिप निकाल सकते हो उसके हिसाब से। ब्रेक तो किया है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा रिस्की है। SL कितने रहेगा? 50 पिप का SL रहेगा आपका, और 50 पिप का अगर आप SL दे रहे हो देन फिर आपका TP होना चाहिए 150 पिप का। 1:3 तो निकलना ही निकलना चाहिए। अब प्राइस का बिहेवियर कहाँ तक बोल सकता है जाने के लिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसके 50% से आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर ऊपर हो तो ही एंट्री बनाना, नहीं तो मत बनाना, ठीक है। अगर ये वापस से ट्रेंड लाइन को फाड़ के नीचे अगर अंदर घुस जाए देन अवॉइड कर देना। क्योंकि जो प्राइस का बिहेवियर है वो हाई को ब्रेक करके नया हाई रहा है, हाई को ब्रेक करके नया हाई रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है बढ़िया वाला, तगड़ा वाला। और इसका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है जो बड़ा स्विंग है अभी तक का हमारा टोटल का, उसका ये पहला तो ये हो गया आपका। चलो SL को ब्रेक इवन पे कर दो। मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जिस हिसाब से कैंडल बनी है ये फिर से अंदर घुस सकती है, तो SL एकदम बिल्कुल ब्रेक इवन पे कर देना, आपकी जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जिनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर सकते हैं आधा, और आधा लगा के छोड़ सकते हैं ऊपर तक के लिए। ऊपर तक के कहाँ के लिए वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार में। जो ऊपर से लगा के नीचे तक का जो एरिया है उसका 50%, मतलब यहाँ तक के लिए, ठीक है। हल्का सा रिएक्शन यहाँ से मिलेगा प्राइस को, लेकिन टारगेट इसका ये होना चाहिए। नब्बे पे तो दे दिया है इसने, 10 पे और दे दे भाई तो टेंशन खत्म हो। 90 पे भी मेरे हिसाब से कम नहीं होता है, क्या बोलते हो आप लोग? यस और नो? भाई बढ़िया कैपिटल यूज है तो पूरे वीक का है 90 जी भैया सही है। हो गया 100 पिप, ये लो, ओके। डन है। अब यहाँ से अगर प्राइस फिर से घूम जाए तो अब आपका पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बुक कर लो यहाँ पे थोड़ा बहुत। अगर मान लो 0.5 से अगर पोजीशन है आपकी तो 0.4 बुक कर दो, या फिर 0.3 बुक कर दो, बाकी का होल्ड पे डाल के चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आई चीजें, नहीं आई? छब्बीस मिनट भाई बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा हूँ। मतलब मार्केट बढ़िया था, मैंने एक रिजल्ट भी शेयर करा था निफ्टी का आज का ट्रेड था। ठीक है। आज मतलब चीजें बढ़िया हुई तो अच्छा लगता है। अनमोल सेम क्लास में सब लोग 2 मिनट रुकना, मुझे जरूरी काम है आप लोगों से। अनमोल तो नहीं अभी, बताइए। वो जिसमें अपन ने वो डलवाया था लास्ट टाइम, गूगल की लिंक डलवाई थी गूगल की, वो वाली, तो गुजरात और राजस्थान के लिए डलवा दे। कल या परसों में रहूंगा गुजरात, वडोदरा अहमदाबाद साइड, उधर सोमनाथ और नागेश्वरम साइड। तो बीच में जो भी रूट रहेगा मैं रूट डाल दूंगा, एक अलग से ग्रुप बना देना इनका, उन सभी जो भी मैसेज करते हैं अलग से ग्रुप बना के उसकी लिंक डाल देना उसमें, ताकि वो ग्रुप में ऐड हो जाए। तो मेरा जो भी रूट रहेगा, मैं जिस टाइम जहाँ से भी निकल रहा हूँ मैं उसमें अपडेट करता रहूंगा। ठीक है? ठीक, हाँ वो समझ रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, बाकायदा मिलूंगा मैं सबसे, मिलके जो भी दिक्कतें आ रही है पर्सनली करूंगा गाइड। लास्ट टाइम बहुत सारे लोग थे तो मैं टाइम नहीं दे पाया था, इस बार टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से एक पूरा सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं कि हाँ डेली छोटे कैपिटल से कैसे ग्रो कर सकते हैं धीरे धीरे, डेली के जो एक्सपेंसेस रहेंगे उसको कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें रहेगी क्या चीज़ें नहीं रहेगी, जो भी मेरे से बेस्ट हो पाएगा मैं वो करूँगा। ठीक है? और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ डिमांड है तो बता सकते हो आप लोग। मजा आया? अच्छी क्लास में नहीं आया? दो दिन से मार्केट ले लीजिए, आज हमने मार्केट के लिए नहीं। सर एक डाउट है, मैंने बोला था ये कि बूम कर दिया सर। मेरे को वो वाली चीजें नहीं चाहिए कि यार 5 में से 4 विन हो रही है, 3 विन हो रही है और वो मजा नहीं आ रहा है, वो चीजें मेरे को नहीं चाहिए लाइफ में। अगर अभी तक 4 साल में 3 साल में बेस्ट दिया है तो उसी से ही रहेगी, या तो दूंगा नहीं। अगर ऐसा रहेगा कि यार चीजें ऊपर नीचे हो रही मैं साफ मना कर दूंगा, जैसा कि मैंने आपको परसों वाली क्लास में साफ मना कर दिया था। आगे भी ये रहेगा। बाकी मिलता हूँ सबसे, जितने भी लोग जिधर से है जहाँ से है जो भी है, एक बार अपडेट कर देना तो बढ़िया होगा जो भी होगा। वीडियो मैसेज डाल दीजिए ना। मैं वीडियो मैसेज डाल दूंगा, मैं पब्लिक में भी डाल दूंगा और इधर प्राइवेट में भी डाल दूंगा, हाँ। तो अच्छा रहेगा। ठीक है? चलो, जय श्री महाकाल, शरण महादेव, जय शंकर की, और मिलता है जल्दी। ठीक है? मैं बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये जो पूरा इधर वाला बेल्ट है, वेस्ट साइड वाला, इधर के जो भी लोग हैं एक बार मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है?